नमस्कार, मैं नंदिनी न्यागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। वैसे तो न्यायपालिका पर सबको विश्वास होता है कि न्यायपालिका जब भी जिस भी मुद्दे पर चर्चा करेगी, विचार करेगी और जिस भी मुद्दे पर जो भी फैसला लेगी, आदेश देगी, निर्णय लेगी, वो एकदम सही लेगी। लेकिन कभी कभी जब न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर या न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश पर कोई एक पक्ष असंतुष्ट होता है तो वो अपर लेवल पर जाने की बात करता है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है। और ऐसी ही शायद चिंगरावटी हिंसा मामले में आगे की मुहिम बनाई जा रही है। लेकिन आगे चर्चा करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर बुलंदशहर की इतनी चर्चित चिंगरावटी हिंसा, जो कि बुलंदशहर का एक ऐतिहासिक मामला बन चुकी है और बुलंदशहर के प्रमुख मामलों में शामिल भी हो चुकी है, इसमें आखिर उन 38 दोषियों को बुलंदशहर न्यायालय द्वारा क्या सजा सुनाई गई और न्यायपालिका द्वारा क्या निर्णय लिया गया, ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम आपको अपनी इस वीडियो में बता ही चुके हैं कि चिंगरावटी हिंसा कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, किस कारण हुई और इसमें किस किस को हानि हुई। और साथ ही ये भी बता दें कि इस हिंसा के दौरान तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोप भी लगाया गया था। ये आरोप लगाया गया था कि उनकी हत्या की गई है और इसी मामले को चलते चलते 7 साल का वक्त गुजर गया, जिसके बाद इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और न्याय की नई रोशनी दिखाई दी, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार वालों को, उनकी पत्नी को और उनके बेटे को इंसाफ मिलता हुआ नजर आया और हिंसा के 38 आरोपियों को सजा सुनाई गई, जिसमें प्रमुख 5 आरोपियों को, जिनके ऊपर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या का आरोप लगा है, उनको उन पांचों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें इंस्पेक्टर के परिवारजन तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, परंतु दूसरे पक्ष के लोगों के बीच में से इस फैसले के कारण काफ़ी असंतुष्टि सामने आ रही है, जिसके बाद ये तक कहा जा रहा है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और सामने वाले पक्ष की इस बात पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के बेटे का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनके बेटे का ये कहना है कि अगर सामने के पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सुनिए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के बेटे ने क्या जानकारी दी और क्या कहा। आज आपकी पापा की डेथ का जो मामला आज कोर्ट में दोषियों को सजा सुनाई गई है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? मतलब हम काफ़ी संतुष्ट हैं इस चीज़ को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज़ का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ, वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। सर, जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आपकी लड़ाई? हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। तो हाँ, अब इंसाफ अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जज साहब ने कुछ सोच के इंसाफ दिया होगा कि कौन सही था कौन गलत था, वही चीज हम अपने जो फैक्ट्स हैं वो हम हाई कोर्ट में भी देंगे। मानते हैं कि हर अदालत में ये जो फैसला है बरकरार रहने वाला, जो आपके पिता के साथ ये न्याय है, अगर अदालत में सही गलत को परखा जाता है तो मैं तो यही देखना चाहूंगा कि कौन कितना समय लगाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकते आप। सर, क्या कोई और भी ऐसा है बाकी बचा है जो आपके पिता का हत्यारा? देखिए, मैं उस मामले में जाके इस चीज को नहीं पूछना चाहता कि कौन बचा है कौन कितना बचा है। अंदर दे दूंगा। और वहीं अगर बाकी 33 लोगों की सजा की बात करें तो उन सभी 33 लोगों को न्यायालय द्वारा हिंसा फैलाने और हत्या करने का प्रयास करने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन इन
33 लोगों में से एक व्यक्ति के बारे में हम आपको जरूर बताना चाहते हैं। जी हाँ, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब सभी आरोपियों को उनकी सजा सुना दी गई न्यायालय द्वारा, तब उसके बाद जब उन सबको लेके जाया जा रहा था, तब एक व्यक्ति बड़ा ही खुश नजर आया। तब उन 33 लोगों में से एक व्यक्ति बड़ा खुश नजर आया और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि उसके द्वारा ये कहा गया कि अच्छा हुआ, हमारे साथ न्याय हुआ, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था। बहरहाल अगर एक बार फिर चिंगरावटी हिंसा की बात करें तो चिंगरावटी हिंसा एक ऐसी हिंसा साबित हुई है जनपद बुलंदशहर के लिए और पूरे सनातन धर्म के लिए, जिसने पूरे सनातन धर्म को अनेकों सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सनातन धर्म पर अनेकों सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें धर्म को धूल दूषित करने का प्रयास किया गया है और जिस हिंसा में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा होने से बाल बाल रह गया है। और वहीं साथ ही इस मामले के बारे में एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के आरोप में जिन आरोपियों को जेल भेजा गया है, उनके पास से कोई भी पिस्टल बरामद नहीं हुई है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि पिस्टल को नहर में फेंक दिया गया है और पुलिस द्वारा भी उस पिस्टल को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर बता दें कि ये ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायाधीश ADJ 12 गोपाल जी द्वारा दिया गया है। और साथ ही ये भी बता दें कि जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त आसपास लगभग 5 थानों की पुलिस फोर्स और 3 CO मौके पर तैनात थे। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।